नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। शुरुआत करें हैं उससे पहले हेमंत जी को ले आइए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। सबसे पहले आपको, पूरे आपके परिवार को और न्यूज लॉन्चर के सभी दर्शकों को, इसके अलावा भारत के जो जो भी दुनिया के कोने कोने में रह रहे भारतवंशी हैं, उन सबको और पूरे विश्व समुदाय को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस प्रकाशोत्सव में सबके जीवन में प्रकाश आवे। जिस भी तरीके का अंधकार है, वो किसी भी तरीके का हो, अज्ञानता का हो, अंधभक्ति का हो, वो सारा अंधकार छंट जाए, दूर हो जाए। और ये अंधभक्ति वाला अंधकार तो पहले छंट जाए, यही ज्यादा कामना है, क्योंकि ये छंट जाएगा तो सारे बादल छंट जाएंगे जो भी हमारे लोकतंत्र संविधान पर छाए हुए हैं। अब शुरुआत हम दिवाली की बात के दिवाली से ही करते हैं। ये दिवाली भारत में सबसे धूमधाम से मनाए जाने वाला पर्व है, जहां पर हर घर रोशन हो जाता है। दीपावली के दिन दुश्मन भी हो, होली दिवाली 2 दिन ऐसे होते हैं, दुश्मन भी हो और सामने नजर आ जाता है तो बोल ही देता है आदमी कि हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, बोल देता है। भारत की साख दुनिया भर में ऐसी रही है कि दीपावली और होली पे दुनिया भर के नेता, ग्लोबल लीडर्स, अलग अलग देशों की, वो शुभकामनाएं भेजते रहे। अपने अपने देशों में वो भारतवंशियों को शुभकामना देते रहे। और अमेरिका के व्हाइट हाउस में तो दीपावली मनाई गई, मनाई जाती रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति दीपावली की शुभकामनाएं देते रहे और दिया जलाते रहे। शायद ये पहली दिवाली होगी, मुझे याद नहीं है, हेमंत जी से भी आगे चर्चा में पता चलेगा, हो सकता है उनकी नॉलेज में हो। ये पहली दिवाली है जहां पर सुबह होते ही व्हाइट हाउस से, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से, व्हाइट हाउस एक सिंबॉलिक, सांकेतिक रूप से मैं कह रहा हूं, जो नहीं कि उसकी चार दीवारी के बीच से ही बात, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से भारत को धमकी दी गई। शायद ये पहली दिवाली होगी। मैं सीधे खबर पर आता हूं, दिखा दीजिए भैया, खबर लाइए स्क्रीन पर। भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा तो और लगाएंगे टैरिफ, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। ये दिवाली, हमारे यहां दिवाली की सुबह हुई, हम सो के उठे तो ये धमकी देखी है आज। और सिर्फ ये हेडलाइन नहीं है, मैं आपको सुनवा देता हूं, प्ले करिए डोनाल्ड ट्रंप को, प्ले कर दीजिए। And there were reports, and you even mentioned that you had a recent phone call with Prime Minister Modi, and that Modi had said his country would stop purchasing the Russian oil. Yeah, he's going to stop purchasing. But India said that they were not aware. Well, then they're going to just keep paying a lot of tariffs. Did you have the if they said that, but I don't believe they said that. No, I spoke with Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the Russian oil thing. So that's it. But why would India say that they're not going to do? I don't know, but if they want to say that, then they'll just continue to pay massive tariffs, and they don't want to do that. Following up on Friday, you said you had a cordial meeting with President Zelensky. During that meeting, did you tell him he needed to cede all of the Donbass region to Russia? No, we never discussed it. We think that what they should do is just stop at the lines where they are, the battle lines. You have a battle line right now. And the rest is very tough to negotiate. If you're going to say, you take this, we take that, there's so many different permutations. So what I say is they should stop right now at the battle lines. Go home, stop killing people, and be done. What do you think should happen with the Donbass region? Let it be cut the way it is. It's cut up right now. I think 78% of the land is already taken by Russia. You leave it the way it is right now. They can negotiate something later on down the line. But I said cut and stop at the battle line. Go home. Stop fighting. Stop killing people. हटा दीजिए। अब कुछ भी मैं नहीं बोलूंगा, हेमंत जी बोलेंगे, वहीं से लौट के आए हैं अमेरिका से। हेमंत भाई, दिवाली के दिन शुभकामना देना चाहिए था। ग्रेट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, कौन कौन से फ्रेंड है, हम तो छोड़ ही नहीं देते हैं ये सब बात ही करना। शुभकामना आनी चाहिए थी कि भारत के सभी भारतवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं, और दिवाली पे हम टैरिफ जो लगाए हैं वो भी वापस लेते हैं।
ये दिवाली का हमारा तोहफा है। दिवाली में हम लोग घर घर में गिफ्ट देते हैं ना, सब कोई हमारे घर में आता है लेके, फिर हम उसके घर में जाते हैं। एक गिफ्ट, दोस्त तो सब गिफ्ट देते हैं। आप भी दिवाली में पूरे दिल्ली एनसीआर हरियाणा सब एक ही कल्चर है ना, सब एक दूसरे के घर तोहफे लेके जाते हैं। ये तोहफा है, अपमानित करना, बेइज्जत करना। और हमारे वाले वो पहन के नेवी के, आज नेवी के ड्रेस में है। वो तो समझे में नहीं आता है कि कितने हम लोग देखा करते थे उस पहले जमाने में, बहरूपिये घूमते थे त्योहारों में, बहरूपिया भेष बदल करके घूमते थे, तो वो उनको लोग 10 रुपए 20 रुपए दिया करते थे। हालांकि उस जमाने में तो अठन्नी चवन्नी थी। ये दिवाली पे नेवी का ड्रेस पहन के नौसेना घूम रहे हैं और वो धमकी दे रहा है। क्या चल रहा है? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, न्यूज लॉन्चर के सभी दर्शकों को, पूरी टीम को, सारे परिवारों को बहुत बहुत बधाई, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने जो कामनाएं दी उनके साथ मैं अपने आप को संबद्ध करता हूं। आपने कहा ट्रंप, जो चीजें आप अपेक्षाएं कर रहे हैं या जो मोदी जी जो उनसे अपेक्षाएं करते हैं, वो बेसिकली थोड़ा सा ज्यादा है। वो सारी अपेक्षाएं एक ऐसे व्यवहार कुशल आदमी के साथ की जाती हैं, ऐसे चरित्रवान आदमी के साथ जो दुनियादारी का व्यवहार समझता हो, उससे तो ये बातें की जा सकती है, उसके बाद उससे ये अपेक्षा की जा सकती है। जो व्यक्ति मूल रूप से सैडिस्ट हो, जो मूल रूप से सनकी हो, जिसको किसी चीज का कोई अंदाजा ना हो, उसको केवल और केवल ट्रांजैक्शनल बिजनेस करने में मजा आता हो। ट्रांजैक्शनल इज द वर्ड। कोई भी व्यक्तिगत संबंध नहीं है उस व्यक्ति का। आप मुझे क्या देंगे, मैं आपको क्या दूंगा। ये जो सौदेबाजी का जो है, इस तरह का आपने दुनिया में मेरे ख्याल समकालीन राजनीति में पहला राष्ट्राध्यक्ष देखा होगा जो इस बात का खुलकर गर्व करता है कि मैं डील का चैंपियन हूं। अब उसकी कौन सी डील कामयाब हुई है नहीं, वो तो आपको ज्यादा पता है। लेकिन कुल मिलाकर के दिवाली के दिन परंपरा रही है, भारत और अमेरिका जिस तरीके के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, दोस्तों से आगे बढ़ करके उनका रिश्ता था, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। वैसी सूरत में बधाई, दिवाली की बधाई देने की बजाय, आपने बिल्कुल ठीक कहा, दिवाली पे व्हाइट हाउस जगमग नहीं होता था, वहां पर बाकायदा लंच और डिनर होस्ट करने की परंपरा रही है लंबे समय तक भारतीय समुदाय के लिए। दिवाली की ईव पर भी, दिवाली वाले दिन भी, ये बहुत बार हमने देखा है। और इस बार क्या है कि श्रीमान जी अपने जो प्राइवेट रिजॉर्ट है मारे लोगो, वहां से वाशिंगटन डीसी सुबह आ रहे थे आज अपने अमेरिकन टाइम के हिसाब से, और व्हाइट हाउस एयरफोर्स 1 के अंदर सवार होकर के उन्होंने वो बाइट कही जो आपने दिखाई कि मुझे भारत ने प्रॉमिस किया है और अगर नहीं मानेंगे तो हम उनके ऊपर उनको और टैरिफ देना पड़ेगा। फिर उनसे काउंटर क्वेश्चन किया गया कि साहब वो तो कह रहे हैं कि आपकी उनकी कोई बात ही नहीं, मोदी जी की। तो कहते हैं श्रीमान जी कि अगर वो ऐसा कह रहे तो फिर तो पक्का टैरिफ देना पड़ेगा। ये भारत पाकिस्तान का ग्रेट फ्रेंड, फैंटास्टिक फ्रेंड, ग्रेट मैन, ग्रेट कंट्री। बेसिकली आशीष भाई क्या है कि पहले दिन से 20 जनवरी से मैं और आप एक ही बात कह रहे हैं, ट्रंप जो है वो एक मर्कुरियल कैरेक्टर है। मर्कुरियल कैरेक्टर क्या होता है? जिसका चित्त स्थिर ना हो, इस पल ये उस पल वो। खेल देखिए उस आदमी का क्या है। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उस आदमी ने भारत के मान सम्मान की सुपारी ले ली एक तरीके से। सुबह से शाम तक वो जो बातें करता है, ना जिनका कोई सिर है ना पैर है। 52 बार तो उस आदमी ने ये कह दिया कि मैंने भारत पाकिस्तान का सीज फायर कराया। ठीक, आज तक मोदी जी ने सामने छाती ठोक करके ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं, कभी नहीं कहा मोदी जी। जबकि अगर आप एक बार दम ठोक के कहते ना, 56 इंची आदमी तो कुछ भी कर सकता है। ट्रंप का तो 56 इंची भी सीना नहीं, इनका तो है। एक बार ये कह दे कि इज टॉकिंग बुलशिट, नॉनसेंस, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मजा ही आ जाएगा। फिर हम मान जाएंगे भाई 56 इंची है। राहुल गांधी ने सदन में कहा कि साहब बता दीजिए, आपको ध्यान होगा ना, तो सदन में चर्चा हुई थी। राहुल गांधी ने कहा कि आप कहिए ट्रंप झूठ बोल रहा है। नहीं, उसके बाद 15 अक्टूबर, अभी 6 दिन पहले आपने देखा, उस दिन भी यही बात कही कि मोदी ने उनको प्रॉमिस किया है कि भारत रूस का तेल नहीं लेगा। आज ठीक छठे दिन सुबह सुबह भारत का एजेंडा तो वहां बैठ के त्योहार का सारा माहौल खराब करने का ठेका जैसे उस आदमी ने ले लिया। 52 बार तो सीज फायर करा चुके, और आज सुबह दूसरी बार फिर बोल दिया कि मोदी ने उन्हें प्रॉमिस किया है। आशीष भाई, थोड़ी सी हकीकत जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। भारत की जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उन्होंने रशिया से तेल खरीदना बढ़ा दिया है पिछले कुछ महीनों में। अभी आपको डेटा दूंगा, अभी डेटा दूंगा। और क्योंकि ना तो भारत के लोगों से कोई मतलब मोदी जी को, और ना भारत की पीएसयू से मतलब, तो ये एक डायरेक्टिव देख के आप सोचिएगा, जून से लेकर के सितंबर के बीच में जो हमारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, कौन कौन सी? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इन सब ने पिछले जनवरी से लेकर 45% से ज्यादा
घटा दिया है ऑलरेडी। जो जून से सितंबर की तिमाही थी उसमें 45% से ज्यादा घटा दिया है। जो 11 लाख जो बैरल रोज लेते थे हम, वो घट के $6 लाख रह गए, 6 लाख अपने रह गया बैरल। और हाँ। प्राइवेट कंपनियां हैं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो 4,20,000 लेती थी जनवरी में, और अब वो 8 लाख से ऊपर है, यानी कि वो डबल कर रहे हैं। इसी तरीके से नायरा एजेंसी, नायरा जो एनर्जी है, उसने भी 4 लाख के आसपास बढ़ा दिया है। ठीक, तो पब्लिक सेक्टर बाढ़ में जाए, उसका 45% घटा दिया, लेकिन दोस्तों का नुकसान नहीं होना चाहिए, अंबानी ने इंपोर्ट डबल कर दिया, लेकिन उसका जिक्र ना ट्रंप करेगा ना भारत सरकार करेगी। तो पीएसयू की कीमत पर आम आदमी को तो, जब देखिए एक बात समझनी पड़ेगी, 2021 में जब ये युद्ध शुरू हुआ रूस और यूक्रेन का, उससे पहले भारत केवल 0.2% जो एनर्जी नीड थी कच्चे तेल की, वो रशिया से लेता था, 0.2%। यानी कि 100 लीटर हमारी जरूरत है तो 200 ml लेता था। उसके बाद क्या हुआ कि जब युद्ध शुरू हुआ रूस यूक्रेन का, तो भारत को जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस थे क्रूड के, कच्चे तेल के, वो $137 तक चले गए थे, आपको ध्यान होगा, और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कोहनी पर आ गई थी। वैसी सूरत में रशिया ने हमें $30 प्रति, उस पे $30 तक की हमें छूट दी। अब वो घटते घटते $3 से $6 पे आ चुकी है, $3 से $6 पे। लेकिन भारत की पीएसयूज का तो घटा दिया 45%। और जो मित्र लोग हैं, अंबानी है, नायरा है, उन्होंने 4,20,000 से बढ़ा के कर दिया 8 लाख, 8.5 लाख। ठीक, ये तो एक, यानी कि वो माल अब भी कमा रहे हैं, सस्ते तेल का फायदा भी उठा रहे हैं। देश के आम आदमी को एक नए सिंगल पैसे का फायदा हुआ तो वो बता दीजिए? जवाब है ना। और आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि जो अंबानी है, अंबानी ने रूस के साथ एक बाकायदा एग्रीमेंट किया है लॉन्ग टर्म का, 10 साल के लिए। 10 साल के लिए एग्रीमेंट किया है कि वो रोजाना 5 लाख बैरल तेल प्रतिदिन रशिया से लेगा। अब अंबानी का जो 10 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्या वो ओवरनाइट टूट सकता है? क्या लगता है आपको? लॉन्ग टर्म का परचेज एग्रीमेंट है ये, ऐसे नहीं टूटा करते। लेकिन ना तो पब्लिक सेक्टर का घटा दिया, पब्लिक सेक्टर घटा दिया, 11 लाख से 6 लाख कर दिया। अंबानी को कौन कहेगा? और दंड कौन भुगत रहा है? दंड भुगत रहा है भारत, भारत की जनता, भारत के कामगार, जिनके ऊपर 25% तो रेसिप्रोकल टैक्स ठोक दिया ट्रंप ने, टैरिफ, और 25% पेनल्टी ठोक दी क्योंकि रशिया से हम तेल खरीदते हैं। ठीक, हमसे कहीं ज्यादा तेल चाइना खरीदता है, कहीं ज्यादा। हाँ, बहुत उस पे 100 रुपए की टैरिफ लगाई है क्या? 100 रुपए की क्यों? हमारे ऊपर ही क्यों? उसका कारण ये है कि हमारी लीडरशिप चू नहीं करती। उनको पता है ये आत्ममुग्ध नेतृत्व है, ये कुछ नहीं करेगा। तो ट्रंप को एक सूत्र मिल गया कि मोदी की तारीफ करो और भारत पे टैरिफ ठोको। तो तारीफ और टैरिफ का जो ये खेल है, ये लगातार भारत को ना केवल इंटरनेशनली जो है एक तरीके से एक्सपोज कर रहा है, बुरे तरीके से हमारी फॉल्ट लाइंस को कहीं ना कहीं वो करता है, टच करता है। प्लस भारत की जो कमजोर लीडरशिप है, जो फर्जी 56 इंची जो आपके पोमेरियन बताते हैं सुबह शाम तक, उसको एक्सपोज कर रहा है कि किस तरीके से ट्रंप डे इन एंड डे आउट भारत को एम्बेरस करते हैं, और ये एक शब्द उसको नहीं कह पाते। और उसके बाद भी जो है जितने पोमेरियन आपके हैं, वो ट्रंप और मोदी की दोस्ती और पता नहीं क्या क्या। आज हकीकत ये है कि पीएसयूज और आम जनता की कीमत और लाभ कौन कमा रहा है? अंबानी। केवल यही खेल समझ ले तो आधी बात सॉर्ट आउट हो जाएगी। और रही बात मीडिया की, मीडिया ये बात कभी नहीं बताएगा, ये मान करके चलिएगा। तो जो चल रहा है उसके लिए केवल आम आदमी को आवाज उठानी पड़ेगी कि $30 तक सस्ता तेल आपने लिया और हमें एक नए पैसे की राहत क्यों नहीं मिली। ये चीज देखने की आशीष भाई। लेकिन अब देखिए, मैं भी सामने वही देख रहा हूं कि कोई जवाब आया कि नहीं आया। जवाब अब तक आ जाना चाहिए था। हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं टाइम बता दूं रिकॉर्डिंग करने का टाइम क्या है। हम 1:45 बात बोल रहे हैं, 1:45 जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप तक जाएगा तो उसमें आधे घंटे और लगेंगे। 1:45 तक जो इंडियन टाइम के हिसाब से अगर हम कहें तो ये करीब करीब 8 घंटे पहले का बयान है, 8 घंटे 8.5 घंटे पहले का। और अब तक कोई जवाब नहीं आया है। पिछली बार भी जवाब आया था जब 3 दिन पहले भी, तो किसने दिया था? यहां ट्रंप को जवाब देने के लिए रणधीर जायसवाल आते हैं। आप सोचिए हेमंत भाई, रणधीर जायसवाल, और जवाब क्या होता है? मैंने जिक्र किया था पिछली बार,
मेरी जानकारी में कल मोदी और ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। अरे भाई, वो कह रहा है कि हमसे वादा किया इन्होंने, कल नहीं किया परसों किया। ये सीधा बोलो कि कोई बातचीत ही नहीं हुई है। कल का कैसे आया उसमें संदर्भ कि कल नहीं बातचीत हुई है? पूरे देश को मूर्ख समझ रखा है। आप कहो कि ट्रंप और मोदी में कोई बातचीत नहीं हुई है, रूस से तेल खरीद पर कोई बातचीत ही नहीं हुई है, भारत रूस से तेल खरीदेगा, इस मामले में ट्रंप दखल देने वाले कौन होते हैं, बस इतना बोल दो। रणधीर जायसवाल की फोटो लगा करके आज ना हमने वहां विद्या जला दिया कहना, इतना बस खाली बोल दो। मोदी जी को बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री बोलेगा ना, वहां ट्रंप बोल रहा है। जब ट्रंप बोलता है पुतिन जिनपिंग, तो हमारे यहां कौन होता है? रणधीर जायसवाल को खोज के ले आओ, रणधीर जायसवाल। मतलब क्या आज हम नहीं बोलना चाहते? क्या इतना डरपोक और कमजोर प्रधानमंत्री कभी आपने कल्पना की थी? ये क्यों नहीं बोलते हैं? मेरे मन में डाउट है, मैं आपसे क्लियरिटी चाहता हूं। इसलिए नहीं बोलते हैं कि अगर ये ट्रंप का नाम ले लेंगे तो कहीं कहीं सामने तो टकरा ही जाएगा। ये किसी न किसी डरपोक इंसान की, जैसे हम भी मान लिया हम किसी से डर रहे हैं कि यार सामने पड़ जाएगा, पूछेगा ए हमारा नाम ले रहे थे, तो क्या बोलेंगे? तो हम भी 36 कोने की बात करेंगे। हम अपने दफ्तर में किसी से वीडियो एडिटर से कहेंगे जरा तुम उसका नाम लेकर के बोल दो, या तुम भी उसका नाम मत ही लेना, घुमा फिरा के बोल दो, चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के, उस टाइप में कुछ गा दो। है? जवाब मोदी जी क्यों नहीं देते हैं हेमंत भाई? बस आखिरी सवाल। नहीं आशीष भाई, देखिए मोदी जी को जवाब देने की जरूरत नहीं है ना, उनकी तरफ से जवाब सारे पोमेरियन दे तो रहे हैं। मोदी जी के लिए देश से बड़ा अपनी व्यक्तिगत छवि है। वो आपने चाइना के मामले में भी देख लिया, क्या कहा, सारी दुनिया के सैटेलाइट सब कुछ पूरी दुनिया में क्या रहा, सुब्रमण्यम स्वामी सारे ये बता रहे हैं कि हजारों किलोमीटर के अंदर उनका चाइनीज ने हमारे घुसपैठ कर लिए। मोदी जी ने ऑल पार्टी मीटिंग में क्या कहा, छूट से ही ना कोई आया है ना कोई घुसा है, आपको ध्यान होगा क्या कर लिया आपने उसका। सुब्रमण्यम स्वामी हर रोज बताते हैं, अब तक बता रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के हैं। हम सब तो देशद्रोही हैं, चलो हम तो सवाल पूछते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जो पूछ रहे उसका भी जवाब नहीं देते। तो बेसिकली क्या है, ना तो चाइना के मामले में जवाब देंगे, ना ट्रंप के मामले में जवाब केवल मोदी जी एक मामले में देते हैं, याद रखिएगा, और वो है पाकिस्तान का नाम। और पाकिस्तान का जवाब कब देते हैं? भारत के अंदर, विदेश में जाकर के पाकिस्तान का भी नाम नहीं लेते। फिर आतंक के पोषक, फलाने ढकड़े, पड़ोसी, पाकिस्तान का नाम आज तक मोदी जी ने लिया हो? कभी बताओ मुझे। कभी राजनाथ ने लिया हो, कभी गृह मंत्री ने लिया हो, कभी एनएसए ने लिया हो बाहर? केवल भारत की राजनीति के लिए, क्योंकि पाकिस्तान सूट करता है वर्टिकल डिवीजन के लिए। और ट्रंप तो ठहरे दुनिया के बिगड़ैल थानेदार, उनके सामने तो बोले कौन? आपने कहा कि रणधीर जायसवाल, नहीं अकेले रणधीर जायसवाल नहीं, ध्यान कीजिए अभी कनाडा के अंदर क्या हुआ था, G7, याद होगा ना, अभी रिसेंटली मोदी जी गए थे बड़े बनठन के वहां पर, और वहां पर जब तक ये पहुंचे तब तक वो इजराइल का और ईरान का झगड़ा बढ़ गया था, तो ट्रंप को वापस लौटना पड़ा, याद होगा ना आपको। तो ट्रंप ने मोदी जी से वहां पर 38 मिनट बात की फोन पर, वाशिंगटन लौटने के बाद। और उस बातचीत का ब्यौरा किसने दिया था, आपको ध्यान हो? हमारे विदेश सचिव ने, मोदी जी ने नहीं दिया। और विदेश सचिव ने क्या कहा कि मोदी जी ने आउटराइटली रिजेक्ट किया कि अपने पाकिस्तान भारत के ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप का कोई रोल था, याद होगा ना आपको। तो कभी विदेश सचिव को यूज कर लेते हो, कभी आप प्रवक्ता को यूज कर लेते हो। अरे भैया, वो मूबली का है आपके इतने बड़े बड़े, रविशंकर प्रसाद, वो आपका एक मित्र है, निशिकांत दुबे, एक वो आपका उड़ीसा वाला है, वो सबसे बड़ा क्रांतिकारी प्रवक्ता, वो क्या नाम है, संबित पात्रा, एक आपकी आईटी सेल के चीफ हैं, उनसे ट्रंप की ट्रोलिंग कराओ ना यार। आशीष चित्रांशी और हेमंत अत्री की ट्रोलिंग करा के क्या निकालोगे आप? उनकी कराओ भाई, आपके पास तो पूरी सेना है, उसको कोई मतलब नहीं, उनको तो ₹1.5 पर ट्वीट चाहिए, तो आपके पास पैसे की दिक्कत नहीं, तो आप ट्रंप को ट्वीट करो, ट्रोल कराओ ना एक बार कि क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम। तो ट्रंप का नाम नहीं लेना। ट्रंप का जवाब रणधीर जायसवाल ने क्या दिया कि कोई बात ही नहीं हुई। अरे भले आदमी, वो नाम ले रहा है प्रधानमंत्री का, जवाब कौन दे रहा है? सोचिए आप। मेरे से झगड़ा आशीष चित्रांशी का है, और मैं दफ्तर के मैसेंजर को कह रहा हूं कि समझ लीजिएगा। तो ये तो आपकी स्थिति है। उसके बाद आप 56 इंची है, डंकापति है, विश्वगुरु है, बधाई आपको। लेकिन भाई कम से कम इतना तो देख लो यार, दिवाली का दिन, दिवाली पे बधाई शुभकामनाएं, कहीं ट्रंप को कोई लेना देना नहीं।
बधाई वाले दिन भी, त्योहार वाले दिन भी सुबह सुबह सो के उठते ही सबसे पहले भारत को धमकी देने का काम किया। वो धमकी देने की हिम्मत कहां से आती है, केवल ये देखना है आपको। धमकी देने की धमकी तब तक आती है जब तक आप चुप रहते हैं। मैं आपको कुछ भी कहता हूं, अगर आपने सामने से एक जवाब दे दिया फिर क्या करूंगा? तो वो एक जवाब आप कब दोगे? सवाल ये है। एक बार मोदी जी सीना ठोक के कहे ना कि ये सब नॉनसेंस है, ये बुलशिट है, ऐसा कुछ नहीं है, भारत की नीति भारत के हिसाब से तय हुई। ट्रम्प एक बार ये कह दे, हम मान लेंगे इतना 56 इंच जो आप कहते हो। इतना ही बोलते बस। राहुल गांधी ने सदन में कहा भाई कि आप एक बार बताइए साहब कि ट्रंप ने नहीं करवाया, आप अपने मुंह से बोलिए। सारे बोलेंगे, मोदी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मोदी को ट्रंप के सामने जाना है और उसका पता है आपको किस तरह का जीव है वो। किसी से जहाज मांग लेता है, किसी को कहता है कनाडा को भारत में मिला, उसमें अमेरिका में मिला लो, कुछ भी बोल सकता है वो आदमी। और हमारे वाले का तो आपको पता है अंग्रेजी में आतंक है, क्या बोलेगा, इनकी समझ में नहीं आना तो ये बोलेंगे, उसकी समझ में नहीं आना तो हो गया काम फिर। तो इसलिए ये अपने शांति का रास्ता अपनाए हुए हैं। हाँ, एक बार जवाब दिया था व्हाइट हाउस में कि दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष निजी मामलों पर बातचीत नहीं करते, ना मिलते। वो ऐतिहासिक जवाब, उसको याद रखिएगा आप। बाकी ट्रंप ने जितनी बदतमीजियां भारत के साथ की, इतिहास में आज तक किसी अमेरिकी या विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की इतिहास में आज तक वो हिम्मत नहीं हुई जो ट्रंप लगातार ऑपरेशन सिंदूर वाले दिन से लेकर के अब तक लगातार कर रहे हैं। लगातार, डे इन एंड डे आउट, शायद ही कोई दिन जाता हो 52 बार ये कहना कि भारत और पाकिस्तान का सीज फायर बने कराया। इसके लिए बहुत बड़ा बेशर्म आदमी चाहिए। तो आप मान लीजिए कि ट्रंप वो है और वो कहता रहेगा जब तक आप उसको स्नब नहीं करोगे। दोनों तरफ बराबर का बेशर्म चाहिए, ये कहिए, दोनों तरफ बराबर का चाहिए। और अमेरिका नहीं, दुनिया में कोई राष्ट्राध्यक्ष ऐसा नहीं होगा जिसने किसी एक राष्ट्र को इतने बार लगातार अपमानित किया हो। और दुनिया में कोई ऐसा राष्ट्राध्यक्ष नहीं आज तक हुआ होगा ब्रह्मांड में जो डंके की चोट पर डंका बजाता रहे, खिखियाता रहे और इतनी बार बेइज्जत उसका देश होता रहे। ऐसा भी कोई राष्ट्राध्यक्ष दुनिया में नहीं हुआ। तो एक साथ अगर दुनिया में इतनी चीजें हैपनिंग्स हो रही हैं तो एंजॉय कीजिए। इसके नाम पर भी आज 2-4 पटाखे फोड़ लीजिएगा। हमें इजाजत दीजिए। फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं, अपार शुभकामनाएं। जीवन का हर अंधकार दूर हो, बस इतना ही कहता हूं। और फिर अंधभक्ति का अंधकार जरूर दूर हो। यकीन मानिए अगली दिवाली तक इस देश में कभी भी कोई देश समस्या विहीन नहीं हो सकता है, लेकिन इस देश में जितना संविधान और लोकतंत्र पर खतरा है सब खत्म हो जाएगा। सब, मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे तो भी खतरा नहीं रहेगा। सिर्फ अंधभक्ति वाला जो कोना है ना, डार्क, वहां पर एक आज मतलब बल्ब लगा दीजिएगा बस। हम ये नहीं कहते मोदी प्रधानमंत्री पद से हटा दो, मोदी जी के रहते भी देश और देश का लोकतंत्र, देश का संविधान सब सुरक्षित रहेगा। सिर्फ अंधभक्ति दूर करनी है। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली है लेकिन हम ऑन ड्यूटी हैं, दिवाली मनाते मनाते ऑन ड्यूटी हैं। कुछ और भी बड़ी खबर होगी लेकर के आएंगे। नमस्कार।